जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइज, रशियन और यूक्रेनियन वॉर का आज नवा दिन है। तो गाइज आज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के ये आ रही है कि जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया है यूक्रेन का एक और इंपॉर्टेंट सिटी, दैट इज खेरसों। ठीक है, अब ये जो खेरसों है ये एक पर्टिकुलरली पोर्ट के पास एक सिटी है जिसे कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए, अगर वो आगे यूक्रेन पे और ज्यादा इन्वेजन करना चाहता है। तो यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, कैसे यूक्रेन अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाया जा रहा है, या फिर कैसे रशिया पर्टिकुलरली अपनी जो इन्वेजन है उसको नहीं रोक रहा है। अभी अभी रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने अपना 70 सालों के बाद एक स्पेशल सेशन, जिसे इमरजेंसी सेशन भी कहते हैं, उसको बुलाया था और वहां पर वोट कराया गया रशिया और यूक्रेन के लिए। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी दुनिया में जिन्होंने किसके अगेंस्ट में वोट किया है, पर्टिकुलर रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है। यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड रहा तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि वो जगह कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। तो ये कुछ इस प्रकार से द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन का जो लाइव अपडेट है उसमें ये कह रहे हैं कि रशिया ने कैप्चर कर लिया यूक्रेन सिटी का खेरसों। अब यहाँ पे इसे खेरसों भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया। आप देख रहे हो पर्टिकुलरली कहां पे पड़ेगा, ये एरिया मिलेगा आपको क्रीमिया के ऊपर। ये क्रीमिया है, 2014 में रशिया ने इसे कैप्चर कर लिया था। दिस इज रशिया। ओके, अब यहाँ पे आपको बेलारूस मिलेगा जो कि किसका एलाय है, रशिया का एलाय है। ये इनका कीव है, ये कीव जो है पर्टिकुलरली इट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। और यहाँ पे आपको लुहांस्क और दोनेस्क मिलेगा। अब ये जो लुहांस्क और दोनेस्क है ये आपको पता है फरवरी में रशिया ने इसको भी आजाद करवा दिया। ये बोला कि अब ये यूक्रेन का पार्ट नहीं है, अब ये दोनों एक क्या बन चुके हैं, सेपरेट कंट्री बन चुके हैं। अब यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि रशिया ने क्या कहकर इस वॉर को स्टार्ट करा, क्योंकि एक वजह होनी चाहिए ना, वर्ल्ड को आपने एक वजह दिखानी है। अब वो वजह क्या थी मैं आपको आगे बताऊंगा जो उन्होंने ऑफिशियली वजह करी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन है यूक्रेन इन्वेजन के लिए, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे रशिया के अगेंस्ट में 141 देशों ने अगेंस्ट में वोट किया। 5 जो देश है उन्होंने फॉर में किया कि हाँ ये इन्वेजन सही है और हम रशिया के साथ हैं, और 35 ने एब्सेंटेशन, यानी कि यहां पर वो 35 ने ना हाँ ना ना उन्होंने एब्सेंट करा इस वोट को। तो यहां पर यूएनजीए की असेंबली जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कुल 193 देश हैं। ओके, 193 देश। लास्ट जो देश आया था इसमें दैट इज साउथ सुडान, जो कि एक नया देश बना था और इन्होंने इसकी सदस्यता ली थी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो 5 कंट्री कौन सी है जिन्होंने किसका साथ दिया, जिन्होंने साथ दिया था रशिया का, कि हाँ ये जो आपने अटैक किया है दैट इज ओके और हम आपके साथ है। दैट इज बेलारूस जो कि इसका एलाय है, सीरिया जो कि इसका एलाय है, नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग यून, इरिट्रिया और क्यूबा। क्यूबा ने पहले तो ये बोला था कि हाँ हम लोग डिफेंड करते हैं रशिया को, कि रशिया ने सही करा, बाद में इसने एब्सटेन कर लिया कि मैं अब वोट नहीं करता। तो यहाँ पे ये जो 4 कंट्री इसने डायरेक्टली मना करा है और एक जो है क्यूबा इसने बाद में एब्सेंटिज्म कर लिया था। और यहाँ पे 193 मेंबर की जो असेंबली है इन्होंने 1997 के बाद पहला ऐसा स्टैंड था, फर्स्ट इमरजेंसी सेशन इन्होंने 1997 के बाद पहला अभी कराया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद ऐसी कि जिसके तहत ये हो सके कि इमरजेंसी सेशन को हम लोग बुलाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वोटिंग का रिजल्ट इन फेवर 141 कि हाँ ये इन्वेजन जो है गलत है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि भाई आप जल्दी से जल्दी अपनी ट्रूप्स को यहाँ से हटाइए। तो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। आपको क्या लगता है कि जब यूनाइटेड नेशन की बात कोई मानेगा? यूनाइटेड नेशन की स्थिति सेम वैसे जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री, जैसे भारत में प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट की बात को इंपॉर्टेंट तो है, हम लोग मना नहीं कर सकते, लेकिन उसको देर से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल जजीरा का आप ये आर्टिकल देख सकते हो जिसमें यहां पे दिखाया गया है। देखिए यहां पे ये है रेड वाले जो है अगेंस्ट में है, पीले वाले एब्सेंटिज्म में, और जो ये ग्रीन वाले इन फेवर में। यानी कि ये बताया गया था कि जो यूक्रेन पे आपने इन्वेजन किया है ये गलत है। तो इसको कितने लोग हा करते हैं, वो सारे के सारे ग्रीन में। 141 देशों ने यहाँ पे बोला है कि ये जो इन्वेजन है वो बहुत गलत है। तो यहाँ पे इंडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया पीले में आपका आएगा, जो कि क्या है, एब्सेंटेशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया ने ना तो साथ दिया यूक्रेन का और ना ही साथ दिया है रशिया का, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो रशिया से होता है, मिलिट्री डील्स जो है हमारी वहीं से होती है, टेक्नोलॉजी की जो
पर्टिकुलरली आदान प्रदान है वो हमारा रशिया के साथ बहुत ज्यादा है, और रशिया ने हमारा खुद का साथ दिया है हर बार हर स्टैंड में। 1971 में उन्होंने वीटो लगाकर हमें बचाया था, उसके बाद दोबारा कारगिल वॉर में उन्होंने हमको बचाया था। तो आज हमारा जब उनको वक्त जरूरत है तो हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का मानना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रशिया के ट्रूप्स है आज की डेट में उनकी पोजीशन जाननी बहुत जरूरी है। तो देखिए ये आपको मिलेगा खार्किव, अगर ये खार्किव में पूरा का पूरा अग्रेशन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है या फिर रशिया जो कंट्रोल में ले लेता है, तो यहां पर यूक्रेन के लिए ये बाजी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हालांकि यूक्रेन नहीं जीतने वाला है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो रिस्ट्रेन कर रहा है, तो वर्ल्ड में एक तरीके से ये भी आ रहा है एक तरीके से निकल के कि यूक्रेन इस वॉर में गुरिल्ला वॉरफेयर कर रशिया को हरा भी सकता है। ये आप देख रहे हैं दोनेस्क और लुहांस्क, ये पहले से वो एरिया है जो रशिया के कंट्रोल में है। क्रीमिया को तो आप भूल जाइए क्योंकि 2014 में इससे पहले से रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। ये आपका बेलारूस हो गया, बेलारूस इज द फ्रेंड ऑफ रशिया। और यहाँ पे ये देखिए आप ट्रूप्स देख रहे हो, ये जो स्क्वायर में है यहाँ पे आपको स्क्वायर मिल रहा हो, ये न्यूली अराइव है। ये स्क्वायर में आपको ये जो मिल रहा है ये क्या है, न्यूली अराइव है। और यहाँ पर ये जो आपको मिलेगा पर्टिकुलर ट्राइंगल वाला, ये वो है जो बेलारूस के साथ रशियन यूनिट्स पहले से डिप्लॉयड हैं। और परमानेंट स्टेशन कहां पर है, ये देखो आपको लाल वाले मिलेंगे परमानेंट स्टेशन, जो कि मात्रा बहुत ज्यादा है। 6-6 हजार की यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, इनकी यूनिट्स मिलेगी। 6,000 की सेना एक बहुत बड़ी सेना होती है, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए आप, आज की डेट में रशिया के कंट्रोल में यूक्रेन के कौन कौन से पार्ट है। तो ये देखिए कितना अंदर तक आ चुके हैं। कीव आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, कीव के पास तक ये लोग यहाँ पे रेजिस्ट भी कर रहे हैं, कुछ वीडियोस भी निकल के सामने आए हैं। ये खार्किव वाला इलाका भी आज इन्होंने कंट्रोल में कर लिया। लुहांस्क को दोनेस्क को 28 फरवरी से पहले ही इन्होंने फ्री करवा दिया था। क्रीमिया इनके अंडर में ही। और खेरसो, ये खेरसो आज हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये खेरसो आप देख रहे हो, ये खेरसो पे भी कवर कर लिया है रशिया ने। अब धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है 4 और 5 तरीकों से, ठीक है, पांचों तरफ से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा था रशिया को, जिसने बोला है कि रशिया ने इस वॉर के पीछे क्या बोला था कि मैं इसीलिए यूक्रेन पे अटैक कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन फ्यूचर में जाके खतरा है। क्योंकि यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नेटो में मिल जाऊं, और अगर मैं नेटो में मिल जाता है यूक्रेन, तो यानी कि जो यूएस है उसकी फोर्स कहां पे आके बैठ जाएगी, यूक्रेन में आके बैठ जाएगी। और यूक्रेन में आके बैठ जाएगी तो अगर दुश्मन की फोर्स अगर यूक्रेन में आके बैठ जाती है तो हमारे सिक्योरिटी को ऑब्वियसली खतरा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नेटो का एक्सपेंशन है, नेटो आपको मिल जाएगा 1949 में एस्टेब्लिशमेंट। नेटो के एस्टेब्लिशमेंट में 3 बड़े देश सबसे सामने आते हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूएसए। ये 3 देश हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 27 यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएंगी और 3 ये मिल जाएंगे, तो टोटल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 30 और 1 यूरोपियन यूनियन। वैसे भी ये फ्रांस इज द पार्ट ऑफ यूक्रेन, तो यूरोप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन भी आपको इसमें पूरा का पूरा मिलेगा। तो 30 कंट्रीज टोटल पार्ट है किसके, नेटो के हैं। तो नेटो के आप देख रहे हो सबसे लास्ट में जुड़ने वाला नेटो में कौन है, ये दैट इज नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश है। एक ऐसा देश है जो कि कभी भी सुर्खियों में नहीं रहता, बहुत से लोगों को इसका नाम नहीं पता होगा। तो यहाँ पे 1997 के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखा गया नेटो में, यूरोप की तरफ में, तो रशिया को इससे खतरा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो नेटो की एक्स्ट्रा यूएस की ट्रूप्स है वो आज के डेट में कहां पर है। देखिए ये बाल्टिक नेशन है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाल्टिक सी है। तो यहाँ पे 1150 यूएस ट्रूप्स हैं, यहाँ पे 1650 है, और यहाँ पे 1100 और 500 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ट्रूप्स मिलेंगे यूएस के। तो ये नेटो की ट्रूप्स हैं। पोलैंड में आपको 5400 तक मिल जाएंगे, यहाँ पे रोमानिया में मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे पार्ट किसके हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ नेटो। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है आगे जाकर कि अगर यूएस का मूड बनता है कल के दिन, तो वो इनको सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर बढ़ते हैं तो शायद दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ भी आगे बढ़ सकती है, और ये खतरा बहुत ज्यादा अभी मंडरा रहा है। अब देखिए रशियन ट्रूप्स ने अटैक क्यों किया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए, ये बोल रहा है रशिया कुड नॉट फील सेफ डेवलप एंड एग्जिस्ट। ये बोलते हैं कि हम आज के डेट में सेफ फील नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट ही क्लेम्ड अ कांस्टेंट थ्रेट फ्रॉम मॉडर्न यूक्रेन। यूक्रेन कहां पर है, ये देखिए, ये है यूक्रेन, ये वाला है आपका रशिया। अब यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नेटो में जाके मिल जाऊं। अगर ये नेटो में मिल जाएगा, नेटो क्या है, एक तरीके से बहुत बड़ा दुश्मन है रशिया का, क्योंकि वो रशिया को खत्म करना चाहता है, रशिया की पावर को एंड करना चाहता है। और अगर नेटो में ये जुड़ जाएगा तो नेटो की आर्मी
आपके बगल में आके बैठ जाएगी। तो अगर दुश्मन की आर्मी बगल में आती है तो यहाँ पे इनको इससे खतरा होता है। दिस इज ब्लैक सी। ये क्रीमिया वाला एरिया तो वैसे ही रशिया ने कवर कर लिया है। और यहाँ पर आज की खबर ये भी है, मैं बताता हूँ, मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो इस्तांबुल इस्तिमस है, ठीक है, इस्तांबुल का पर्टिकुलरली आपको स्ट्रेट मिलेगा जो कि जाता है ब्लैक सी में। अब जो रशिया है उसके बड़े बड़े वॉरशिप यहां से नहीं आ सकते क्योंकि टर्की ने ये एरिया सीज कर दिया है कि अब रशिया के कोई भी वॉरशिप यहां अंदर ब्लैक सी में नहीं आ पाएंगे, जिससे एक तरीके से थोड़ा बहुत नुकसान होगा रशिया को। ठीक है, अब धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है, पूरे के पूरे बड़े बड़े शहरों को कंट्रोल में ले रहा है अपने, क्योंकि उसको पता है कीव तो कंट्रोल में नहीं आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं यूक्रेन के बड़े बड़े शहर ले लेता हूं, क्योंकि कल अगर यूनाइटेड नेशन ने यह कह दिया कि आपको ये युद्ध विराम करना ही पड़ेगा तो शायद यहां पर रशिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो मुद्दा है पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ जा सकता है, जिसमें बहुत सारे देशों को इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस देखने को मिलेगी, बहुत सारी जाने जाएंगी जो कि नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी आज के अपडेट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई नई अपडेट आएगी तो मैं जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।